सीबीएसई आप लोग देखे होंगे, बच्चे का जो लर्निंग है वो स्कूल में अच्छा तरीका से जिस तरीका से होता है वो कभी भी प्राइवेट कोचिंग घर में बैठ के नॉन स्कूलिंग होके नहीं होता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कोविड का समय है। आप लोगों का जो भी बच्चा घर में बैठे भले कितना ऑनलाइन क्लास कर लिए, मगर उसका ऑनलाइन की उतना लर्निंग नहीं हुआ जो आपका बच्चे का स्कूल का तरफ से होता है। तो ये बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और यहाँ पर हम लोग टीचर्स फैकल्टीज जितना है सतत प्रयासरत रहते हैं, बच्चे सीखे, बच्चे आगे जाके और अच्छा करें। स्कूल देखिए, जौहर विद्या मंदिर ऐसे स्कूल है, हर साल हम लोग टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं, टॉपर्स देते हैं। उसमें बड़ी बात तो है 100% लाना बहुत बड़ी बात है, इतना आसान नहीं है। हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100% आप लोग समझते होंगे, टोटल जितना बच्चा अपियर हुआ उसका एवरेज में 100 लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें कितने बच्चे सर टॉप हो गए हैं? 125 का आसपास हमारा पिछले साल भी इतना ही आया था, इस बार भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि पूरा रिजल्ट अभी तक आ रहा है हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चे हमारे 100% अटेंडेंस वाले थे, वेरी मच रेगुलर। और स्कूल की पढ़ाई अनडाउटेबली इतनी काम आई उनको कि उन्होंने इतना अच्छा परसेंटाइल को अचीव किया। एक ऐसा भी हुआ कि वाइवा में हम लोगों ने जिस क्वेश्चन को पूछा, डायरेक्ट वो क्वेश्चन उससे जेईई मेंस में पूछा गया और बच्चे ने कहा कि सर 4 मार्क्स तो हमें ऐसा ही मिल गया, ये तो वो छूट जाता और 2000 रैंक हम लोग पीछे चले जाते। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। बच्चों की स्कूलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉन स्कूलिंग बच्चे कुछ रिजल्ट तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये उनके सिर्फ वो पढ़ाई वाले बैकग्राउंड को ऊपर लेकर आ रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन पूरी जेवीएम टीम को और सभी बच्चों को। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में ही जो पढ़ा दिए वो ये हो गया, हम लोग उसके लिए हमेशा लगे रहते हैं। इवन आफ्टर द क्लासेस हम लोग रुकते हैं, जो डाउट सॉल्व करते हैं, तो उन लोगों का कहीं का डाउट कोई ऐसा रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहता है। तो बच्चा बड़ा फ्रीली, यहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है, एक तो अपने में इंटरेक्ट करता है, सब बच्चा अपने नहीं होता है तो फिर हम लोगों से आता है, तो बड़ा कॉर्डियल एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का असर तो जरूर है। बोर्ड के साथ साथ हम लोग जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे नीट का एग्ज़ाम हो गया या आपका जेईई मेन का एग्ज़ाम हो गया, जेईई एडवांस का हो गया, पूरा हम लोग कराते हैं क्लास में। नहीं, बच्चों को तो सबसे पहले जो भी डाउट है उनका, हाँ, जैसे जैसे क्लास हम लोग लेते हैं, क्लास लेने के बाद जो भी बच्चों को डाउट रहता है डाउट को क्लियर करते हैं। अगर उन लोग को उसके अलावा भी डाउट अगर बच जाता है तो बोलते हैं कि आप पर्सनली हमसे पूछ सकते हो, फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो हम लोग हर समय मोटिवेट उन लोग को करते हैं, प्रेरित करते हैं हम लोग को। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम तो हमेशा शिखर पे ही रहते हैं। कभी चूक हो गई थी कि 1-2 पायदान हम जरूर थोड़ा फिसले थे, लेकिन हम गिरे नहीं थे। तो हमें खुशी है, पूरे विद्यालय को खुशी है, पूरे विद्यालय परिवार को खुशी है कि हमारे जो बच्चे हैं इस बार जेईई मेन में बहुत ही अच्छा किए हैं और हमें उम्मीद है कि वो जेईई एडवांस में भी अच्छा करेंगे। हम लोगों का संदेश ये रहता है कि अगर स्कूल में हम लोग इतनी अच्छी पढ़ाई दे देते हैं बच्चों को कि जेईई मेन के एक भी प्रश्न उनके ऐसे नहीं हैं जो उनसे हल ना हो। मेंस में आपका कितना रैंक? जेईई मेंस में मेरे 7509 रैंक आए हैं। आपने जेईई मेंस की तैयारी के दौरान अपनी कितने घंटे पढ़ाई करते थे? ऑन एन एवरेज 11th स्टैंडर्ड में 6 to 8 आवर्स, 12th में आने के बाद थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाया था मैंने, तो 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाई होती है, उतना सफिशिएंट है जेईई के लिए। जेईई मेंस के तैयारी के दौरान जो कमज़ोर सब्जेक्ट रहता था उस पर आपने किस तरह ध्यान दिया, जो आपका बढ़िया सब्जेक्ट रहता था उस पर आपने किस तरह ध्यान दिया? मेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स फिज़िक्स और केमिस्ट्री रहे हैं। मैथ्स में थोड़ा मुझे दिक्कत होता था क्योंकि जेईई में मैथ्स को लेकर टाइम कॉन्स्ट्रेंट बहुत ज़्यादा रहता है। उसके लिए रेगुलर मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए जिसके कारण टाइम मैनेज करना आया। साथ ही मैथ्स के जो PYQs हैं उसे रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करने से, क्योंकि मेंस का जो पैटर्न है वो काफ़ी रेपिटेटिव है, वो रेगुलरली करते रहने से मैथ्स में भी मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। और जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उसे रिवाइज करते रहना, उसे भी नहीं छोड़ना है क्योंकि फिर कॉन्सेप्ट्स भूलने लग जाते हैं, क्योंकि 2 साल तक सारे कॉन्सेप्ट्स को रिटेन करना वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तैयारी के दौरान आपने किसी कोचिंग संस्थान का सहयोग लिया? मैंने फिटजी रांची से अपनी कोचिंग की है। आपके माता पिता क्या? मेरे पापा झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जनरल मैनेजर ऑफ फाइनेंस है, मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा,